आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, लिमिट के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपने पिछले 3 वीडियो में एक तो लिमिट का इंट्रोडक्शन सिखाया, दूसरे में लिमिट जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उस वैल्यू पे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं ये सिखाए। तीसरे वीडियो में आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड सिखाए, मतलब डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना सिखाए कि लिमिट में अगर क्वेश्चन दिए रहे तो आप उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वैल्यू है आप डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट कर दें। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको वो फॉर्मूले अप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उसी के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक दिया रहे उसको फैक्टराइज करके, आप फैक्टराइजेशन पढ़ चुके होंगे, पहले भी पढ़ रखे हैं, तो उसको सॉल्व करते हुए तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि पहला स्टेप आपको देखिए उसमें क्या होना है, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन x g x, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन में, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही है आपको नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहे या नोमरेटर में कुछ ना कुछ तो रहे, 1 रहे, जो भी रहे। अब उसके लिए जब आप x का मान उस फंक्शन में x का मान जब आप a पुट करते हो तो इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए बच्चों? 0/0 के फॉर्म में आना चाहिए। जब ये 0 के 0 बाय फॉर्म में आ जाए तो आप उसको फैक्टराइज करके नोमेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो कॉमन फैक्टर आता है उसको आप कैंसिल कर दो, फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दो। जैसे देखिए, अगर आपको अब वैसे मान लो ये वैल्यू आप पुट किए, अगर मान आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, 0 पे पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी पे पावर 0 आ जाए, या 1 पे पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये सारी चीजें वैल्यू आपको अगर आए तो आपको क्या करने होंगे बच्चों? इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको पहले इसके फॉर्म में लाना होगा। जब तक आपको इस फॉर्म में नहीं आ जाता है, मतलब इन सारे चीजों को इसके फॉर्म में लाना होगा, अगर नहीं आता है तब तक आपको उसको फैक्टराइज करते रहना है। जैसे देखिए, और याद रखिए आपको अगर फैक्टर लेने हैं ना, अगर फैक्टर बड़े क्वेश्चनों में अगर फैक्टर लेने में दिक्कत आ रही हो तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a दे रखा है ना, तो आप x माइनस a जो है पहला फैक्टर मान लो। x माइनस a दोनों में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप x माइनस ए फैक्टर मान सकते हैं। ये आपको हम क्वेश्चन में डिटेल से समझाएंगे। हमेशा याद रखना x माइनस ए कॉमन फैक्टर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टेप 2 में फैक्टराइज कर लीजिए, स्टेप 3 में कैंसिल आउट कर दीजिएगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए। स्टेप 4 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको पहले से ही पढ़ रखे हैं, अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपको याद होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होता है, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर सबको पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े हैं। अब वही अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाए तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरी है फैक्टराइज के लिए, इसलिए इन सबों को याद रख लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों? याद रख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, जो प्लस है वो प्लस का ही फंडा लेता है, ए प्लस बी फैक्टर हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए, ए फोर माइनस बी फोर, क्या है? दोनों पे पावर है, ये फॉर्मूला यूजुअल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों को याद रखिए, फिर क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से इसको पढ़िए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आप कैलकुलस को समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे जब ये बेसिक से हम चल रहे हैं, हम बेसिक से आपको पूरी हाई तक चलेंगे। बेशक वीडियो लंबे बने लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को लेकर समझाते हुए कैलकुलस को पूरी अच्छी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताएं, पुट x इक्वल टू 1। जब आप इस पे x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 पे पावर क्यू 1 ही होंगे, माइनस 1 1 माइनस 1, मतलब किसके फॉर्म में आ रहे हैं? 0/0 के फॉर्म में आ रहा है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसको आपको फैक्टराइज करने होंगे। क्या करने होंगे बच्चों? फैक्टराइज करने होंगे।
और फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या बताए, अब इस चीजों को लिखिए, लिमिट x टेंस टू 1 x पे पावर q माइनस 1 पे पावर q x माइनस 1। अब देखिए किसके फॉर्म में आ गया, यही बता रहे थे आपको कि फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बताया ना आपको। फॉर्मूला अगर याद रखोगे तभी बना पाओगे। चलो लिमिट x टेंस टू 1 ए क्यू प्लस बी क्यू में x माइनस 1 कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरा अब क्या हो जाएंगे बच्चों, फॉर्मूला में सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही होंगे ना, बटे में x माइनस 1। देखिए हम पहले भी बताए थे आपको कि जब x प्लस 1 रहेगा तो कॉमन फैक्टर हमेशा आपको x माइनस 1 ही आएगा और x माइनस 1 ही लेना भी है, ठीक है। वो आपको बड़े क्वेश्चन में जब पावर 4 5 आ जाएंगे ना तब आपको उसमें समझ में आएगा और उसको भाग देके आपको निकालना पड़ेगा और हमेशा फैक्टर x माइनस 1 लेना। देखिए यहाँ भी x माइनस 1, आप क्या बताए थे कि जो कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिए। अब आपके पास आ जाते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप इस 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या आ रहे हैं 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों 1 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर x पर पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बताया, सबसे पहले ये चेक कर लो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं है। पुट x इक्वल टू 2, जब आप x की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हो तो 2 पे पावर q 8 माइनस 2 पे पावर 2 तो क्या हो गया 4 तिया 12 प्लस 4, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 पे पावर 4 क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस, अब देखिए 2 पे पावर 2 4 8 चौका 32 प्लस 16, ये देखिए सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं आपको 0/0 के फॉर्म में आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। चलो तो अब इसको फैक्टराइज करने होंगे और फैक्टराइज करने के लिए हम आपको बता रखे हैं कि सबसे पहला नंबर लिमिट x टेंस टू 2 में आपको x माइनस 2 जो है कॉमन फैक्टर लगाना है नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, बता रखे हैं ना। तो x माइनस 2 इसका अगर कॉमन फैक्टर लेने हैं तो बताओ कैसे लोगे, ले नहीं पाओगे। तो सिंपल सा फंडा है x माइनस 2, क्योंकि आप इसको देखो फार्मूला में कोई बैठ नहीं रहा है, जितने फार्मूले बताए उसमें आप पुट नहीं कर पा रहे हो। स्क्वायर तक का रहता तो आप फार्मूले में लगा के कर लेते, लेकिन जब क्यूब 4 5 आ जाते हैं ना तो सिंपल सा फंडा है x माइनस 2 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक रफ जिधर भी आपको करने बगल में आप डिवाइड कर देखिए x माइनस 2 है, भाग देना सबको आता है अलजेब्रिक को, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जो x क्यू हो जाएंगे, बताइए। फर्स्ट स्टेप को हमेशा देखना है, इसको मल्टीप्लाई करके लाना है तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स में करोगे तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर हो गए, चलिए जी माइनस प्लस हो गए, ये कट गया। अब आपके पास क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया, ओके। अब हमें क्या स्टेप देखना है, माइनस एक्स स्क्वायर को लाना है, एक्स किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स से करेंगे इसमें आ जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर 2x हो जाएंगे क्योंकि x है। चलो अब इसको प्लस माइनस करके घटा लो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे जो फंडे बन रहे हैं माइनस 2x प्लस 4 का बन रहा है ना, क्योंकि दोनों जुट नहीं सकता है, दोनों अलग अलग टर्म है, एक आपका x का है एक आपका कांस्टेंट का है, तो दोनों साथ लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए हमें क्या लाना है, इस टर्म को लाना है माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, देखिए ये पूरे पूरे कैंसिल हो गए, यहाँ 0 आ गया। अब आपके पास फैक्टर निकल के आ गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन जाएंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इस दोनों को गुना करके देख लेना आपका यही आएगा, ठीक है। ये तो चलो फैक्टर हम निकाल लिए। दूसरा अब इसकी फैक्टर की बात करें, इसकी भी फैक्टर जो हम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रही तो चलो
पावर 4 है तो आप इसको इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पर अपना भाग देके बताएंगे नहीं, इसको आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू, देखिए 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4 स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हो, बताओ कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर एक्स 4 हो गया, माइनस 2 4 इंटू 4 दूनी 8 भी हो रहा है एक्स स्क्वायर, और 16 को 4 स्क्वायर लिख दिए। अब ये किसके फॉर्मूले में जा रहा है बताना जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बताओ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके रूप में ढल जाएंगे ये, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिखोगे? आया ना, लिख सकते हैं ना? तो अब बताइए, इसको इस भाग में लिख दिया, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तब तक फैक्टराइज करते रहना है जब तक कि ये 0/0 के फॉर्म को छोड़ ना दे, ठीक है? तो आप देखिए यहां तक तो चलो समझ में आ रहा है, यहां तक भी समझ में आ गया। इस चीजों को थोड़ा मिटा लें, क्योंकि यहां तक का देख रहे हैं तो इसमें फैक्टराइज कर रहे हैं तो आपको अभी तक 0 ही मिल रहे हैं। तो जब 0 मिल रहे हैं तो इस चीजों को हम थोड़ा, इसको, इस फंडे को और फैक्टराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? फैक्टराइज कर देते हैं। चलिए लिखिए, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 तो है ही, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, माइनस एक्स माइनस 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इस चीज को। अब यहां से देखिए x माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, अब देखिए x माइनस 2 तो है ही, इससे आप क्या लेते हो कॉमन? देखिए x माइनस 2, x कॉमन लिए, ठीक है आपको थोड़ा डिटेल में ही चल जाते हैं। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 आएगा, आएगा ना? चलो यही है, अलजेब्रा में थोड़ा क्या है, आपको दिमाग खपाने पड़ेंगे तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। लिमिट देखिए, अब इसमें क्या बन गए, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, इससे भी x माइनस 2 और x प्लस 1 कॉमन बन गया, बन गया। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब देखिए ये पूरे के पूरे फंडे यहां से खत्म हो गए। अब आपका इजली रूप से लिमिट छोड़ दिया, अब 0/0 के फॉर्म से वो हट गया है, देख लीजिएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब कीजिए 2 1 3, 2 2 4 चौका 16, 3/16 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यही देखना है आपको कि लिमिट को फैक्टराइज करते रहना, और हर वक्त फैक्टर आपका x माइनस 2 ही आना है। वो अब इरेशनल के क्वेश्चन में जब चलेंगे तब उसमें भी बता देंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बस इसको थोड़ा समझिए। पहले हम क्या बताए, सबसे पहला हमारा फंडा वही चेक करना है, पुट x इक्वल टू 1, देखिए पुट करिएगा तो 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, क्या आ जा रहा है 2 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्या कोई जीरो में किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, या पहले ही बता रखे तो इन्फिनिटी। तब ये तो फॉर्म में नहीं आ रहा है, हमें फॉर्म किसके फॉर्म में लाना है बच्चों? 0/0 के फॉर्म में। तो चलो इसको फैक्टराइज करो, क्या करो बच्चों? फैक्टराइज करना सीखो। एक्स इक्वल टू, अब देखिए सिंपल सा आपको बात है, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए अगर इसको उल्टा कीजिएगा, इसको अगर उल्टा कीजिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 अपॉन, देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तभी तो उल्टा हो पाएगा ना, माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएंगे ना, आया ना, हो जाएंगे। चलो सिंपल सा फंडा है। अब चलो लिमिट x टेंस टू 1
दोनों के लिए लिए हैं तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स। बताइए कोई दिक्कत? इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो, क्या लेते हो बच्चों? इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का, देखिए कैसे एलसीएम लिया जाता है वो बताते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, और एक है आपका 1 माइनस एक्स। जो मिलता है वो तो लेना ही है, जो नहीं मिलता वो भी लेते हैं। एलसीएम में ये याद रखिएगा, एलसीएम में सारे ले लेने हैं आपको। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला, एलसीएम हो गया। चलो, लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब आपको एलसीएम लेना आ गया। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एलसीएम। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएंगे बच्चों? 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां तो 2 ही सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो यही है, सेम टू सेम यही फंडा है और कुछ नहीं है यहाँ पर। माइनस, अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बच रहेगा? सिर्फ 1 प्लस एक्स बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, अब इस चीजों को आप थोड़ा सॉल्व करिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्या बच रहे हैं? 2 में से 2 माइनस 1 प्लस प्लस नहीं, यहां आ जाएगा क्या था? माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ओके, तो दो में से एक गया, क्या आ जाएंगे? इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1, दो में से एक गया 1 माइनस एक्स। अब बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। हमेशा फैक्टराइज करना सीखिए। जब तक आप फैक्टराइज करना, देखिए ये फॉर्म भी खत्म हो गया, 0/0 के रूप में भी आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू 1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 1/1 प्लस 1, क्या आ गया आंसर? 1/2। आप क्लियर समझ गए? इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके पास आए आप आसान से इसको सॉल्व कर सको। कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम लिए, फैक्टर किए, सिंपल से सिंपल फैक्टर करते गए, अंत में लास्ट में आंसर आ जाना। ओके, नेक्स्ट के स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू माइनस 1। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। बस हम थोड़ा तरीका बताते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेना, इसको फैक्टराइज कर लेना। आपको यहां पर देखिए x प्लस x का टेंस कहां 1 तक दे रखा है, तो x माइनस 1 इसका कॉमन फैक्टर आएगा। इन दोनों का फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आके आ जाएगा। इसको कमेंट में बता देना, बाकी तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे आपको। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन तो चलो, ये चौथा क्वेश्चन तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा हम समझा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिमिट x टेंस टू √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x √2 माइनस 8, यही है। सबसे पहला स्टेप हम आपको बताएं कि कुछ मत करो, पुट करो x इक्वल टू √2, बताए ना। अगर आप ये पुट करते हो और ये चेक हो जाता है, अगर √2 पे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तो आ जाए आंसर। पहले चेक करो, √2 पे पावर 4 है, माइनस 4 है, √2 पे पावर स्क्वायर है, प्लस 3 √2 माइनस 8। अब जब इसको सॉल्व करते हो बच्चों आप, तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है, √2 पे पावर 4, तो √2 इंटू √2 2, और फिर √2 इंटू √2 2 मतलब 4, 4 में से 4 गया। चलिए √2 पे पावर 2 हो गया, 6 हो गया, माइनस 8, मतलब किस रूप में आ रहे हैं? 0/0 के रूप में आ रहा है। जब ये 0/0 के रूप में आ गया तो अब हमें फैक्टराइज करने की जरूरत है। तो फैक्टराइज करने की जो जरूरत है वो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू √2, ठीक है। या कॉमन फैक्टर क्या मिलना है आपको? पहले ही बता रहे हैं x माइनस √2 मिलने हैं, इसलिए √2 ले रहे हैं क्योंकि यहां भी √2 कैंसिल है, यहां भी आ जाइए। इसको आप क्या लिखोगे? अभी जस्ट बताए ना, अगर इसको लिखना है एक्स स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? √2 पे पावर एक्स पर पावर 4, √2 पर पावर 4, क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ ना? 4 लिख सकते हो।
रूट टू इंटू मतलब 4 ही हो जाएंगे। प्लस अब देखिए नीचे की फैक्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x√2 - 8। अब अगर इसको देखिए स्क्वायर के फॉर्मेट में आप आराम से 3√2 ला सकते हो। देखो 8 है, 8 है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे जो कि 3√2 आ जाए और गुना करने पे 8 रह जाए, बताना। तो वही कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताना, बताना बताओ 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 बताओ, जोड़ने घटाने पे आ जाए √2 में। मेरे हिसाब से 4√2 × 1√2 कितना होगा? √2 दो, 4 दूनी 8 आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। और 4√2 में से 1√2 घटा दोगे, फिर √2 बच जाएंगे, बन जाएंगे। इसको सिंपल सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 x माइनस 1√2 x -8, यही बनेंगे ना बच्चों। अब इसको नेक्स्ट में आप जब चलते हो तो देखिए यहां पे लिखना है आपको लिमिट x टेंस टू √2। ये देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, x पर पावर 4 माइनस √2। इसको और सिंपल करने हैं तो सिंपल करने के लिए आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताइए ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। बटे में इसको सॉल्व कर रही है। अब इसको जब सॉल्व किए हैं इसका कॉमन आएगा, एक्स एक्स कॉमन ले लोगे। जब आप एक्स यहां से कॉमन लेते हो तो एक्स प्लस 4√2 होता है, ठीक है। माइनस यहां से एक्स कॉमन लोगे, √2 x कॉमन ले लेते हैं। यहां से क्या ले लेते हैं बच्चों, √2 x कॉमन ले लेते हैं। जब √2 x कॉमन लेते हो तो यहां बचेंगे x प्लस 4√2 बचेंगे ना, क्योंकि 8 में वही मल्टीप्लिकेशन होने हैं। लिमिट x टेंस टू √2। अब ये क्या हो जाएगा देखिए बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर +2 यही बनेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में ये क्या बन रहे हैं, एक्स -√2, सिर्फ √2 को मना रहा है इससे, एक्स -√2 और एक्स प्लस 4√2 को मना रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल भाग में चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जैसा चल रहा है वो लिमिट लगाते जा रहे हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसको क्या और फैक्टराइज में कर लो, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। बताइए जितने फैक्टर में आप सॉल्व कर लोगे आपके लिए उतने ही आसान होंगे, तोड़ने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू √2 लगाए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाया, तो एक्स प्लस √2 एक्स -√2 एक्स स्क्वायर +2 एक्स -√2 एक्स प्लस 4√2। इससे ये कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया ना, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब x इक्वल टू √2 इसमें पुट कर देना आप, √2 प्लस √2 √2 का होल स्क्वायर +2 √2 प्लस 4√2। सॉल्व करके देख लो, √2 प्लस √2 क्या आ रहे हैं, 2√2 √2 दो हो जाएंगे, प्लस 2 2 4 इंटू 4, ये कितने हो गए 5√2, 8√2
5/2, 2 कैंसिल, आंसर आएंगे आपको 8/5। ठीक है, ये है आपका लिमिट। जब तक आप फैक्टराइज करते रहना है कि तब तक ये सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मजेदार भी। एनसीईआरटी में भी आपके ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो बच्चों आज का जो वीडियो है यहीं तक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम आप इस वीडियो में आपको बता दिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताने हैं। पहले क्वेश्चन लिमिट s टेंड्स टू -5, दूसरा ये, इन सारे क्वेश्चनों कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करो, गलत बने कमेंट में बताए। बेशक सीखोगे तो सही, जब तक सीखोगे नहीं। सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये थोड़ा हार्ड है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर का है, ठीक है, जो कि एग्जाम वगैरह उसकी तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए है। थोड़ा ये बड़ा होगा और ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में वगैरह थोड़ा कंपटीशन की, तो आप इस चीजों को थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं वो है रेशनलाइजेशन मेथड। क्या बच्चों? रेशनलाइजेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन ठीक सीख गए, फैक्टराइजेशन सीख गए, अब रेशनलाइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।